बाल वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 8 के लिए एक पोयम मैकिविटी द मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। तो मैकिविटी एक बिल्ले का नाम जो बड़ा ही रहस्यमयी है, उसका कुछ भी पता नहीं चलता है इसमें। और इसको लिखा है टी.एस. एलियट ने। इसके जो कवि है उसके बारे में वर्णन करते हैं कि वो कितने ही रहस्यात्मक बिल्ला है जिसका नाम मैकिविटी है। डू यू हैव अ पेट कैट? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? इट इज नॉट इजी टू से वेदर एवरी कैट इज अ मिस्ट्री, बट मैकिविटी is one for sure. What is it that makes him a perfect mystery cat? Read the poem and find out. कवि कहते हैं कि क्या तुमने कभी कोई पालतू बिल्ली को पाला है, नर या मादा जो भी पाला है, और क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि उसमें कोई वो रहस्यमयी है, उसका कोई रहस्य है? और ये तो हम एकदम आसानी से कह सकते हैं कि बिल्लियों में कई तरह की बिल्लियां जो होती है वो सभी बिल्लियां रहस्यमयी नहीं होती है, लेकिन जो मैकिविटी है वो एक रहस्यमयी बिल्ली है। और उसकी क्या रहस्य है, उसके क्या खास रहस्य है, वो इस पोएम में हम पढ़ेंगे। तो ये बिल्ले की कहानी है जो बड़ी रहस्यात्मक है, और उसकी क्या क्या खास रहस्य है वो इस पोएम में हम पढ़ेंगे। मैकिविटी इज अ मिस्ट्री कैट. He has called the hidden path. मैकिविटी जो है वो एक रहस्यात्मक बिल्ली है, और उसके जो पंजे हैं वो भी ऐसे छुपे हुए ऐसे लगते हैं, मतलब उनके निशान भी नहीं पता चलते हैं। इतने रहस्यात्मक है कि उसका पंजे का निशान भी है वो भी छुपा हुआ रहता है। फॉर ही हैज अ मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफे द लॉ। वो जो बिल्ला है इसमें ये नर के बारे में होता है, नर बिल्ला मेल बिल्ला जो होता है उसके बारे में बताया। तो उसकी वो क्या है ना, एक मास्टर अपराधी है। क्रिमिनल मतलब अपराधी, और वो ऐसा अपराधी है कि किसी भी कानून को नहीं मानता है, वो हमेशा कानून से उल्टा ही करता है, उसके लिए कोई भी कानून लागू नहीं है, ऐसा वो अपराधी है। He has a Beffleyman Scotland Yard, the Flying Squad Despair. जो स्कॉटलैंड यार्ड है, जो इधर लंदन का जो पुलिस डिपार्टमेंट का हेड क्वार्टर है, उसको कहते हैं स्कॉटलैंड यार्ड। और इसकी चर्चा बहुत ही फेमस है कि इसमें जो पुलिस अधिकारी होते हैं बड़े ही सूक्ष्म तरीके से ये अपराधों की जांच करते हैं, और बहुत ही जो छुपे हुए राज होते हैं उनको भी वो निकाल लाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि स्कॉटलैंड यार्ड के जो अधिकारी है वो भी है ना बड़ी उलझन में है, और वो भी कौन से? फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर। फ्लाइंग स्क्वाड जो स्क्वाड उनको बोलते हैं जो मिनटों में आते हैं, जो जहाँ पर घटना होती है अपराध की वहाँ पे मिनटों में पहुँचते हैं। वो भी बड़ी उलझन में है कि आखिर यह घटना करके गायब कहाँ हो जाता है। तो फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकिविटी नॉट देयर। और जैसे ही वो घटना स्थल पर पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, वहाँ पर कोई नहीं है, मैकिविटी वहाँ पे है ही नहीं। घटना हो चुकी लेकिन मैकिविटी वहाँ पर है ही नहीं,
और वो पहुंचते भी तुरंत है, क्योंकि उन्हें बताया गया यहाँ पे फ्लाइंग स्क्वाड। लेकिन उन्हें भी बड़ी उलझन होती है कि आखिर ये है क्या, ये पकड़ा क्यों नहीं जाता, ये ऐसे अपराध करके कहाँ गायब हो जाता है। He has broken every human law. He breaks the law of gravity. उसने सारे जो इंसानी कानून है वो तोड़ दिए, और उसने तो लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ दिया। लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है जो कि ये बताया गया है कि जो ऊपर से जो चीज़ गिरती है वो नीचे ही आती है, लेकिन ये उसके लिए तो उल्टा ही हो गया, वो हवा में कहीं गायब हो जाता है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी उसने झुठला दिया कि ये भी उसके लिए गलत है। इस पावर ऑफ लिमिटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। और उसकी जो पावर है वो ऐसे है कि उससे तो है ना, मतलब जो एक फकीर के अंदर जो शक्ति होती है ना, उससे भी कहीं बढ़कर है। कैसे? फ्लोटिंग इन एयर विदाउट सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के वो हवा में भी तैर सकता है, ऐसी उसमें पावर है। और ऐसी पावर तो किसी फकीर बाबा के पास ही होती है। तो ये मैकियावेली के बारे में बताया गया है कि उसमें इतनी पावर है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकियावेली इज नॉट देयर। और फिर जब आप उस घटना स्थल पर पहुंचते हो जहाँ पर अपराध हो चुका है, लेकिन मैकियावेली वहाँ पर नहीं मिलता है और जाने कहाँ गायब हो जाता है। अब उसके लिए सारी स्कॉटलैंड यार्ड की जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो भी लगा दी, जो इतनी चुस्त और फुर्त है, इतनी चुस्त और फुर्तीली है, वो लगा दी। वो भी उलझन में पड़ गया कि आखिर ये गायब कहाँ हो जाता है। उसने सारे इंसानी कानूनों को तोड़ दिया, और उसके अंदर ये पावर कहाँ से है कि बिना सपोर्ट किए वो एयर में भी तैरने लग जाता है, हवा में भी। ये तो कोई फकीर बाबा के पास होता है ऐसा तो, लेकिन वो कहीं भी किसी को भी नहीं मिलता। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। तुम उसे बेसमेंट में देख सकते हो तो उसे हवा में भी देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकियावेली इज नॉट देयर। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बार बार ये कह रहा हूँ कि मैकियावेली वहाँ पर नहीं मिलता। मैकियावेली इज अ जिंजर कैरेट। He has very tall and thin. अब जो मैकियावेली है उसके जो कैसा दिखता है, उसके रूप रंग के बारे में बताया गया है। तो मैकियावेली जो है वो अदरक के कलर का होता है। अदरक का जो कलर होता है ना, हल्का एकदम लाइट भूरा, ऐसे कलर का होता है, लंबा और पतला, टॉल एंड थिन, लंबा और पतला। You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. जब तुम उसे देखोगे तो उसके बारे में जानोगे। उसकी जो आंखें हैं वो अंदर की तरफ धंसी हुई है। His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed. तो उसकी आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई है, और उसकी जो आईब्रोज है वो एकदम ऐसे लाइन की तरह एकदम ऐसे लगता है जैसे रेखांकित की गई है। ऐसे लगता है जैसे वो गहरी सोच में डूबा हुआ, ऐसा वो दिखता है। और उसका जो सिर है वो एक गुंबज की तरह ऊपर निकला हुआ है। His coat is dusty from neglect. उसका जो कोट उसने जो पहना है तो वो कोट डस्टी मीन्स धूल से भरा हुआ है, लेकिन उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। वो धूल से भरा हुआ ही कोट उसके पास है। His whiskers are uncombed. whiskers मतलब मूछे जो बिना कंघी की हुई है। His was
his head from side to side with movements like a snake. जो स्नेक होता है वो ऐसा फन लेके और ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। तो वो भी जो मैक्टिविटी होता है वो अपने सिर को ऐसे ऐसे हिलाता है। And when you think he has half sleep, he has always wide awake. और तुम्हें जब ऐसा लगता है कि वो कुछ नींद में है, कि वो हल्की नींद में सोया, ऐसा यदि तुम्हें लगे तो वो सोया हुआ नहीं रहता है, वो एकदम जगा हुआ रहता है। मैक्टिविटी, there's no one like मैक्टिविटी जो मैक्टिविटी है वो किसी की तरह नहीं, वो एक अलग ही है मैक्टिविटी। और he has a find in a flying shape, a monster or depravity. ये जो मैक्टिविटी है वो है तो एकदम बिल्ली की तरह, लेकिन वो बिल्ली नहीं है। क्या है? डेविल है, डेविल। फ्लाइंट का मतलब होता है डेविल, और डेविल उसको बोलते हैं जैसे राक्षस। वो बिल्ली की तरह जरूर दिखता है, लेकिन वो बिल्ली नहीं है, वो एक तरह का राक्षस है। और उसका खाली बिल्ली से कुछ रिलेशन लगता है। और वो एक सामाजिक जो अपराध जो होते हैं उसका मास्टर है। वो क्या है? सामाजिक बुराइयों का एक मास्टर, अपराधों का एक मास्टर है और मॉन्स्टर है, एक तरह का राक्षस है। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, तुम गली के द्वारा उससे मिल सकते हो। यू मे सी हिम इन अ स्क्वायर, तुम उसे चौराहे पे मिल सकते हो। बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड, लेकिन जब अपराधों की खोज होती है, क्या होती है? अपराधों की खोज होती है, देन मैक्टिविटी इज नॉट देयर, वहाँ पर मैक्टिविटी कभी नहीं दिखाई देता, वहाँ पर मैक्टिविटी कभी नहीं दिखाई देता। तो मैक्टिविटी एक दिखता तो है एक बिल्ला का रूप, लेकिन बिल्ला नहीं, वो कई तरह के अपराध करता है और कभी भी पकड़ा नहीं जाता है। उसके लिए जो स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है, फ्लाइंग स्क्वाड, वो भी बड़ी उलझन में रहती है कि वो भी उसे पकड़ नहीं पाती, क्योंकि वो तुरंत अपराध की घटना स्थल पर पहुंच जाती है, फिर भी वो उसे पकड़ नहीं पाती है। और जो मैक्टिविटी है वो हमेशा अपने पंजों के निशान भी छोड़कर नहीं जाता है, इतना वो जो है वो होशियार है। और उसका पावर ऐसा है कि वो हवा में भी विदाउट सपोर्ट तैर सकता है। ऐसे पावर तो किसी फकीर बाबा के ही हो सकते हैं। और उसे ऐसे तो आप देख सकते हो, लेकिन अपराध की जगह पे, घटना स्थल पर आप उसे नहीं देख सकते, वो कभी भी दिखाई नहीं देता है। वो उसका जो रूप रंग है वो तो बताया गया ही था कि जिंजर के जैसा दिखता है, हल्का भूरा अदरक के कलर का जैसा, दुबला पतला, आंखें अंदर धसी हुई, भौवें ऐसी लगती है जैसे कोई गहरी सोच में डूबी हुई, ऐसे रेखांकित की हुई भौवें उसकी, मूछे जो ऐसे लगता है जैसे कभी करता ही नहीं है। और उसका कोट जो था वो एकदम ही डस्ट से भरा हुआ, लेकिन वो हमेशा स्नेक की तरह अपने गर्दन को हिलाता रहता है। और जब भी आप उसे देखो और सोचो कि अभी थोड़ा सो रहा है, तो वो हमेशा जगा हुआ रहता है। ऐसे उसके बारे में गलतफहमी नहीं कर सकते हम। तो ये एक बिल्ली जरूर है, बिल्ली की तरह जरूर दिखता है, लेकिन ये क्या है? फ्लाइंड शेप, वो एक डेविल की तरह, एक राक्षस की तरह है, जो बिल्ली से संबंधित, बिल्ली से रिलेटिव होता है। और एक खोज तो हम जब भी करते हैं किसी अपराधों की, तब क्या खोजते हैं हम उसको? वो वहाँ पर कभी भी दिखाई नहीं देता है।
तो ये एक बिल्ले के बारे में, मैकेंटी के बारे में, ये टी.एस. एलियट की एक कल्पना है जो उन्होंने इस कविता में व्यक्त की है। और ये कविता यहीं समाप्त हुई। नमस्कार, धन्यवाद।